हैप्पी धनतेरस दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी वो कहानी दीपावली के दिन सुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने वो कहानी सुन लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, धन धान्य से आपका जीवन भर दोस्तों अगर आपको जाएगा। हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब मैं कहानी बताती हूँ आपको। एक साहूकार थे, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार थे, उनकी एक बेटी थी। वो बेटी डेली पूजा पाठ जरूर करती थी। घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। डेली जल डालने जाती थी पीपल के पेड़ में, और ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी माँ निवास करती हैं। तो लक्ष्मी माँ देख करके, उस साहूकार की बेटी को देख करके समझ गई थी कि ये लड़की तो मेरी बहुत ही परम भक्त है। तो एक दिन लक्ष्मी जी बहुत ही खुश होती हैं और पीपल के पेड़ से बाहर निकल करके आती हैं और उस लड़की से कहती हैं कि क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी। तो लड़की ने बोला कि मैं अपने माता पिता से पूछ करके आऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। अगली सुबह जब फिर से साहूकार की बेटी जल चढ़ाती पीपल के पेड़ में, तो फिर से लक्ष्मी माँ वहां पर आ जाती हैं और फिर से बोलती हैं साहूकार की बेटी से कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो उसने बोला हाँ मैं आपसे दोस्ती करूंगी, मेरे माता पिता ने हमको बता दिया है कि मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। तो दोनों बहुत ही, लक्ष्मी माँ और साहूकार की बेटी साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, बहुत ढेर सारी बातें करते थे। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को कहा कि सुनो, कल तुम हमारे घर भोजन पर आना। तो साहूकार की बेटी ने बोला ठीक है, मैं आऊंगी आपके घर भोजन करने। जब साहूकार की बेटी जाती है लक्ष्मी माता के घर भोजन करने के लिए, तो लक्ष्मी माँ एकदम सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाती हैं। रेशमी वस्त्र साहूकार की बेटी को प्रदान करती हैं, और जो आसन जिस पर वो बैठती है वो भी सोने का होता है। तो साहूकार की बेटी देख करके अचंभित हो जाती है कि कितना धन दौलत इनके पास है, और बहुत अच्छा अच्छा भोजन लक्ष्मी माता खिलाती हैं साहूकार की बेटी को। साहूकार की बेटी एकदम प्रसन्नचित होकर के, बहुत ही खुश होकर के अपने घर में आती है पिताजी से कि पिताजी कल तो मैंने भोजन पर लक्ष्मी माँ को बुलाया है। तो साहूकार के ने बोला कि ठीक है बेटा, आएंगे तो अच्छी बात है, हम भी उन्हें भोजन कराएंगे। लेकिन बेटी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मेरे पास तो इतना धन दौलत नहीं है, फिर मैं कैसे स्वागत करूंगी। लेकिन तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक बाज ने 9 लाख हार साहूकार के आंगन में गिरा दिया, और उस हार को बेच करके साहूकार ने बहुत ही अच्छे से सोना चांदी का बर्तन खरीदा, और आसनी भी सोने का खरीदा, रेशमी वस्त्र भी खरीदा। अगले दिन लक्ष्मी माँ आती हैं भोजन करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी माँ तो सबको जानती ही हैं। फिर वो साहूकार के सोने के किसी भी बर्तन में ना तो वो खाना खाती है, ना ही तो सोने के आसनी पर बैठती हैं, वो जमीन पर बैठती हैं। और फिर वो उस लड़की से कहती हैं कि हमें ये सोने चांदी से कोई भी मतलब नहीं है, तुमने जो भी भोजन बनाया है वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। और माताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि जिस तरह साहूकार के बेटी से लक्ष्मी माँ खुश होकर के एकदम धन धान्य से उसे भर देती हैं, ठीक उसी तरह लक्ष्मी माँ हम सबको भी धन धान्य से भर दे। बस इसीलिए ये कहानी सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये कहानी सुनते हैं तो माता रानी साहूकार के और साहूकार की बेटी पर जो दया और कृपा दिखलाती हैं, वही दया और कृपा हम सबके भी ऊपर जरूर दिखलाती हैं। तो दोस्तों दिवाली का बहुत ही पावन पर्व है ये, और हम हिंदुओं का बहुत ही बड़ा और महान पर्व है। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।